दोस्तों, हमारे भारत देश में गंगा नदी का क्या महत्व है ये तो हम सब जानते हैं। सनातन धर्म में गंगा नदी को माँ का सम्मान दिया गया है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति गंगा में एक बार सच्ची आस्था के साथ डुबकी लगा लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, इन बातों के पीछे भी कई मान्यताएं हैं। आजकल छठ महापर्व की लहर दौड़ रही है। छठ पूजा के लिए जोश केवल बिहार, झारखंड और उत्तरी यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि छठ 4 दिनों का महापर्व होता है जिस पर हम वीडियो बना चुके हैं और वो वीडियो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दिनों छठी मैया के लिए आस्था रखने वाले श्रद्धालु 36 घंटे के लिए व्रत धारण करते हैं। सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। चौथे दिन सूर्य उदय होने से पहले सभी श्रद्धालु छठ के लिए घाट पर जाकर सूर्य देवता का इंतजार करते हैं और पहली किरण के साथ अपना व्रत तोड़ते हैं। उसके बाद प्रसाद से भरे सूप के साथ सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है और इसी प्रकार छठ पूजा का समापन होता है। मगर दोस्तों, पूजा की समाप्ति के बाद भी एक और विधि बच जाती है जिसे पूजा समाप्ति के ठीक 9 दिन के बाद किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, छठ पूजा के 9 दिन के बाद सभी व्रतियों का गंगा जल से स्नान करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। गंगा जल से स्नान करके स्वयं को पवित्र करने का विश्वास और आस्था शुरुआत से ही चली आ रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको उसी विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि छठ के 9 दिन के बाद गंगा स्नान क्यों किया जाता है और गंगा स्नान करने के पीछे की मान्यताएं क्या हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में गंगा स्नान करके पवित्र होने की आशा और विश्वास मान्यताओं के साथ जुड़ी है। पुराण में कई कथाएं हैं जो इन बातों को सिद्ध करती है। उनमें से एक मान्यता ये भी है कि गंगा जल में डुबकी लगाने से श्रद्धालु के सारे पाप धुल जाते हैं। यही कारण है कि छठ जैसे महापर्व के 9 दिन के बाद गंगा स्नान किया जाता है। छठ पर्व बहुत ही पवित्र रूप से की जाने वाली पूजा है। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि छठ पूजा में जोड़ी गई सामग्रियों को अपने हाथों से तैयार किया जाता है। पूजा के लिए बनाए गए प्रसाद में ना तो जीरे का इस्तेमाल होता है और ना ही मक्के का। इन सभी चीजों को गुड़ और गन्ने की पवित्रता के साथ तैयार किया जाता है। जिस चूल्हे पर कभी भी कोई मांस नहीं पकता है उसी चूल्हे पर छठ पूजा के लिए प्रसाद बनाया जाता है। श्रद्धालु छठ पूजा के लिए अलग से चूल्हा तैयार करते हैं। कहा जाता है कि छठ पूजा में शामिल विधियों को करने में जरा भी चूक हो जाती है तो छठी मैया नाराज हो जाती हैं। यही कारण है कि छठ करने वाले श्रद्धालु काफी ध्यान से सभी चीजों को पवित्रता और सिद्धि के साथ निभाते हैं। और जो भी व्यक्ति छठ पूजा को सच्चे मन से और सही तरीके से निभा लेता है फिर छठी मैया उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। दोस्तों, आखिर सूर्य अर्घ देने के बाद छठ पूजा की समाप्ति तो हो जाती है मगर उसके 9 दिन के बाद गंगा जल से स्नान करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसके पीछे वजह यही है कि छठ पूजा को सच्ची आस्था के साथ निभाने वाले श्रद्धालु गंगा स्नान करके खुद को शुद्ध करते हैं। व्रती गंगा स्नान करके अपने सारे पाप धो लेते हैं। इसके बाद छठी मैया का आशीर्वाद उन पर पूरे 1 साल तक बना रहता है। दोस्तों, ये गंगा स्नान करने के पीछे की मान्यता ये है कि एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती एक साथ भ्रमण कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने देखा कि बहुत से श्रद्धालु गंगा से स्नान करके आ रहे हैं पर सभी श्रद्धालुओं के मुख पर मुस्कान नहीं थी। ये देख माता पार्वती चिंतित हो जाती हैं और भगवान शिव से कहती हैं कि हे नाथ, ये लोग गंगा जल में नहाकर खुद को पवित्र करते हुए पाप से दूर हो रहे हैं, फिर भी ये मुस्कुरा क्यों नहीं रहे? इनके चेहरे पर उदासी क्यों छाई है? इस पर भगवान शिव कहते हैं, ये श्रद्धालु गंगा में डुबकी तो लगा रहे हैं मगर गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं। माता पार्वती कहती है कि डुबकी लगाकर ही तो स्नान किया जाता है और आप देख नहीं रहे कि किस तरह लोग गंगा में स्नान करके आ रहे हैं। तभी भगवान शिव कहते हैं कि इसका जवाब आपको अभी नहीं कभी और मिलेगा। अब माता पार्वती को ये बात समझाने के लिए भगवान शिव ने दूसरे दिन बहुत वर्षा की। उसके बाद भगवान शिव ने खुद को एक वृद्ध आचार्य का रूप धारण करके माता पार्वती को एक सुंदर महिला का रूप धारण करने को कहा। भारी बारिश की वजह से मिट्टी गीली हो गई और गड्ढे कीचड़ से भर गए थे। आचार्य रूपी भगवान शिव एक गड्ढे में फंस गए और माता पार्वती को उनकी पत्नी बनाकर लोगों से मदद मांगने को कहा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि जब लोग उन्हें बचाने आएंगे तब उनसे कहना कि केवल वही व्यक्ति आगे बढ़े जो गंगा स्नान करके आया है और उसके सारे पाप धुल गए हों। कोई भी पापी व्यक्ति अगर उनको छुएगा तो भस्म हो जाएगा। माता पार्वती जोर जोर से मदद मांगने लगी। पास से गंगा स्नान करके आते हुए श्रद्धालुओं में से बहुत सारे लोगों ने आचार्य जी को बचाने की कोशिश की मगर जैसे ही सुंदर महिला रूपी माता पार्वती कहती कि केवल वही व्यक्ति इन्हें छू सकता है जिसने कोई भी पाप नहीं किया हो वरना वो भस्म हो जाएगा,
तो ये सुनते ही सभी लोग दूर चले जाते। वे कहते कि भले ही हमने गंगा में स्नान किया है, मगर हमने बहुत पाप किए हैं। अगर हम इन्हें छूते हैं और भस्म हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। ऐसे ही बहुत से श्रद्धालु वहां आकर चले गए, लेकिन किसी ने भी आचार्य को बचाने की हिम्मत नहीं की। तभी एक युवक हाथ में जल पात्र लिए वहां आता है और वृद्ध आचार्य की मदद करने लगता है। माता पार्वती ने उससे भी वही सारी बातें कही। उसने जवाब दिया, आपने देखा नहीं, मैंने अभी अभी तो गंगा से स्नान किया है, अब तो मेरे सारे पाप धुल चुके हैं। और ऐसा कहते हुए वो युवक आचार्य जी को कीचड़ से निकाल लेता है। गड्ढे से बाहर निकलते ही भगवान शिव और माता पार्वती अपने असली रूप में आते हैं और उस युवक को विश्वास ही नहीं होता कि उसे भगवान शिव स्वयं दर्शन दे रहे हैं। भगवान शिव उस युवक की बातें सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी सच्ची आस्था के लिए उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। तभी माता पार्वती को भगवान शिव कहते हैं कि देखा देवी, किस प्रकार कई लोगों ने गंगा स्नान तो किया मगर स्वयं को पवित्र नहीं समझा। स्नान करने का अर्थ केवल शरीर को धोना नहीं होता, अपने मन को भी धोना होता है। केवल गंगा स्नान करने से किसी के भी पाप नहीं धुल सकते। गंगा स्नान करने से उसी के पाप धुलते हैं जो सच्चे विश्वास और आस्था के साथ गंगा मैया में मन को भी साफ कर लेता है और जिसे ये विश्वास होता है कि गंगा स्नान करने से उसके पाप निसंदेह दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस मान्यता से बहुत कुछ साबित होता है। इस कथा से सिद्ध होता है कि आस्था के साथ गंगा स्नान करने से सभी के पाप धुल जाते हैं। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप भी ये समझ गए होंगे कि गंगा स्नान करना कितना महत्वपूर्ण होता है और छठ के बाद गंगा स्नान करना क्यों आवश्यक होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपको कोई और मान्यता या फिर किसी कथा के बारे में जानकारी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि हम उसे सब तक पहुंचा सकें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।